एक बार आप हमें मौका दीजिए, गलियों की सफाई। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार आप हमें मौका दीजिए, हम पहली खबर, सबसे पहली खबर आपको जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध सैफई थाने के अंदर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, निर्वाचन अधिकारी जो है इटावा श्रुति सिंह, उन्होंने इस खबर की, इस बात की पुष्टि भी की। असल में सब जो अखिलेश यादव थे वो एक विद्यालय के अंदर वोट डालने के बाद जब बाहर निकले तो बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी खड़े थे और उन्होंने वहीं कुछ सवालों के मीडिया को जवाब देने शुरू कर दिए, पत्रकारों को जवाब देने शुरू कर दिए थे अखिलेश यादव ने। तो इस मामले में एसडीएम जो सैफई के ज्योत्सना बंधु ने एक पत्र जारी करके इसे आचार संहिता का ये उल्लंघन का मामला बताया था और इस पत्र के बाद थाना सैफई में देर रात मामला आज दर्ज कर लिया गया है। देखिए, अब क्यों ना फिर जिसको विपक्ष कहते हैं भेदभाव की बात करें। अभी 2 या 3 दिन पहले हमने भी दिखाया था, स्पष्ट कह रहे थे अमित शाह जी कि जिस 10 मार्च को बीजेपी को सत्ता में लाओ और 20 तारीख को सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। इस प्रकार की अनेकों घोषणाएं की गई है, बातें कही गई। उस समय पता नहीं निर्वाचन आयोग कहां सोया रहता, पर चलिए अब वो तो यहां तो ये ना कि जो कब्जे में आ जाए वही ठीक है। यही सारी की सारी चीजें चल रही है। और यहीं पर अगर मैं एक बात और कर दूं, क्योंकि जब चर्चा अमित शाह की चली है तो मेरा निवेदन है कि आप एक बार अमित शाह जी का एक वीडियो देखते चले, जिस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि जितने भी युवा 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी से या किसी और विपक्ष के नेता के द्वारा। तो ट्रोल आर्मी, वो जो 2-2, 2.5 रुपए वाले बैठे हो, ना जाने क्या 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 कह देते या कर देते। चलिए कोई बात नहीं, अपनी सरकार है। अब इससे आगे चलें, थोड़ा सा आगे चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने, अब आप उनका भी सुन लीजिए, उन्होंने साइकिल को एक तरीके से ब्लेम किया है कि भाई गुजरात बम धमाकों के अंदर आतंकियों ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बम रखे। ये भी सुने। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। अब बताइए मुझे, इसका मतलब जो साइकिल जिन्होंने भी इजाद की, जो भी आविष्कारक थे जिन्होंने आविष्कार किया, मतलब उन्होंने क्या बस समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनेगा इसलिए क्या ये सब कुछ किया था, आविष्कार किया था क्या साइकिल का। अब प्रधानमंत्री स्तर का एक व्यक्ति इस प्रकार की बड़ी हल्की बात कहे तो उसमें थोड़ा सा अफसोस होता है, पर कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब वो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के अंदर जेल में रहकर आ सकते हैं और भक्तगण उसके ऊपर भी खुश हो सकते हैं, हां में हां मिला सकते हैं, तो फिर इससे ज्यादा तो आप क्या कहेंगे। बाकी ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को साइकिल का शौक नहीं, उनकी भी कुछ तस्वीरें हैं साइकिल के ऊपर, क्या कहेंगे।
अब अगर दूसरी बात कोई करे, ऐसे तो कहा जाता है कमल जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो भी कीचड़ में खिलता। क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश में कीचड़ फैलाने का काम कर रही है। मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ बयान ऐसे हैं जिनको अगर सोच समझ कर दिया जाए थोड़ा सा, पर बात ये ना कि लोग भी तो वाहवाही करने वालों की भी तो कमी नहीं है ना, लोग बहुत खुश हैं इसी प्रकार की चीजों से। अब फिर वही बात है कि आप में से बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन बौद्धिक स्तर अब आप अपने आप देखते जाए, फिर जो हाँ में हाँ इस प्रकार की चीजों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। चलिए, और इतना ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और उनका जो है क्लिप आ रही है उनके भाषण की, जिसमें कह रहे हैं अखिलेश मेरे सामने मतलब भीतर से कांपते थे, एयरपोर्ट पर नहीं आते थे, आदि आदि इस प्रकार की बात। विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। साहब, ये हमारे जमाने की तो बात हो सकती है कि जब हम लोग 70 के दशक में स्कूल जाया करते थे, 60 के अंत में या 70 के शुरू में, तो हम अगर हमने कुछ याद नहीं किया या स्कूल का काम नहीं किया तो मास्टर साहब पिटाई करेंगे, गुरुजी पिटाई करेंगे, तो वहां तो मन के अंदर एक डर हो सकता था। अखिलेश, मैं क्या कहूं, फिर वही बात, कुछ लोगों को इस प्रकार की बातों के अंदर आनंद आता होगा, आए वो जाने। और फिर इस सारी बात के अंदर अगर चले तो फिर अखिलेश भी कम नहीं, अखिलेश ने भी एक भाषण अखिलेश ने भी दे डाला है अपना। उन्होंने, जो आपको याद है, पीछे योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते हैं, तो उसका जवाब देते हुए बाबा बुलडोजर, क्योंकि इस समय योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर हो चुके हैं, तो बाबा बुलडोजर पर उन्होंने भी कटाक्ष किया। और जब से हमारे बाबा बुलडोजर जी हमें कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है उनके घर की तरफ। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुलडोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। चलिए, जब कटाक्ष का दौर चला तो चलते चलते एक आपको क्लिप और दिखाते हैं, जिसके अंदर की राकेश टिकैत, जो किसान नेता रहे राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहा कि अगर अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो एक दंगा मंत्री जरूर बनेगा। अभी तो यहाँ पे तो दंगा मंत्री की एक नई पोस्ट निकल रही है। आगे किसी की भी नहीं की सरकार अगर आ जाएगी तो एक पोस्ट और क्रिएट हो जाएगी। नागपुर से ऑर्डर आ गए हैं उसके कि भाई दंगा मंत्री की एक पोस्ट जरूर निकाल लो। तो आने वाले टाइम पे वो होम मिनिस्टर से नीचे वही काम करेगा, वो 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। वो दंगा मंत्री, अगर कहीं बीजेपी की सरकार आएगी तो एक दंगा मंत्री जरूर ये बना करेंगे। किस तरह के काम कराएंगे? अब वो उसी से बयानबाजी, क्योंकि एक ही आदमी को दे देंगे पूरा विभाग, तो वही काम कर भाई, क्योंकि नए सारू को देना पड़े तो सारे बदनाम हो, कम से कम एक ही हो जाएगा। आज वोटिंग हुई पंजाब के अंदर भी, वोटिंग अच्छा बचाएंगे, पंजाब के अंदर भी आज वोट डाले गए हैं। और अब इन सब चीजों से निकल के अब धीरे धीरे सबका ध्यान, सब राजनीतिक दलों का ध्यान, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी खैर करे, इन लोगों का ध्यान अब कहीं ना कहीं दिल्ली के
जो काउंसलर्स के चुनाव होने, एमसीडी के जो चुनाव होने, जो कि उम्मीद है कि जैसे यहाँ वोटिंग खत्म होगी उसके बाद अनाउंस कर दिए जाएंगे और अप्रैल में कहीं ना कहीं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो जाएंगे। तो उन एमसीडी चुनावों के लिए हमने पहले भी दिखाया था कि कम से कम आम आदमी पार्टी अभी से मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, वो हालांकि एक एक क्षेत्र में कई कई संभावित उम्मीदवार हैं, और मैं आपको ये भी स्पष्ट करता चलूं कि अब पिछले कुछ क्षेत्रों में मैंने स्वयं देखा कि वहां पर जो लोग पहले कांग्रेस में थे वो भी आम आदमी पार्टी में आ गए। इस बार सबको लग रहा है कि दिल्ली में एमसीडी के अंदर कम से कम आम आदमी पार्टी आ सकती है, सत्ता पर काबिज हो सकती है यहाँ की। पर चलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम वास्तविकता में उन लोगों की बात करें जो वास्तव में आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं। अब इन लोगों ने, और शुरू से आम आदमी पार्टी के अंदर है, तो इन लोगों ने भी अभी से चुनाव प्रचार, एक एक क्षेत्र में कई कई टिकट के दावेदार हैं और सब अपने अपने तरीके से दावा प्रस्तुत कर रहे जा रहे हैं। अभी से लोगों मिल रहे हैं, क्योंकि असल में क्या है ना कि चुनाव अनाउंस होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद इस समय इतना ज्यादा, मतलब प्रजातंत्र नाम की, चुनावों के अंदर प्रजातंत्र नाम की वस्तु तो लगभग समाप्त हो गई है। अब आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही देख सकते हैं किस प्रकार आपको टेलीविजन पर या वर्चुअल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जाकर अपना प्रचार प्रसार करना होगा। एक समय होता था जब पोस्टर चिपका के, झंडियां चिपका के, बैनर चिपका के जो गरीब मजदूर था वो बेचारा कहीं ना कहीं सोचता था चलो मेरी कोई दिहाड़ी बन जाएगी, लेकिन अब वो दिहाड़ी का धंधा खत्म। अब ये जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं और आदि आदि, इन लोगों के पास वो प्रचार प्रसार और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर महंगा भी हुआ है और अमीर और अमीर बन रहे हैं। फिर भी देखिए एक नजारा, ये लक्ष्मी नगर क्षेत्र शायद है दिल्ली का, शकरपुर क्षेत्र आए हैं। पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है। एक बार आप हमें मौका दीजिए। गलियों की सफाई, नाली की सफाई, नाली की रिपेयर, ये सब काम एमसीडी के हैं, ये लोग करते नहीं है। 15 साल से आप लोग गंदगी में जी रहे हैं, दिल्ली को गंदा कर दिया इन लोगों ने। एक बार आप हमें मौका दीजिए, हम लोग एक काम करके दिखाएंगे। आप लोगों ने हमें दिल्ली में मौका दिया तो हमने काम किया, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। आप लोग एमसीडी में हमें मौका देंगे, वोट देंगे तो हम ये काम करके दिखाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अप्रैल में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें एमसीडी में आम आदमी पार्टी को वोट कीजिएगा, झाड़ू पे वोट कीजिएगा। थैंक यू दीदी। जहां प्रियंका गांधी जा रही हैं वहां भीड़ अच्छी खासी आ रही है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भीड़ है ये किराए वाली भीड़ है, यही भीड़ सब जगह घूमती है, या वास्तव में उस क्षेत्र के इनके सपोर्टर हैं कांग्रेस के। अब ये सब कुछ तो असल में समय आने पर ही पता लगेगा। जो रायबरेली है, प्रियंका गांधी ने वहां भी अपनी रैली की, एक बछरावा में भी प्रियंका गांधी ने रैली की। प्रियंका गांधी ही जोर शोर से लगी हुई हैं, जितना भी कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए था, चाहे कोई भी होता। आचार्य प्रमोद कृष्णम होते, क्योंकि इस समय ब्राह्मण चेहरे की बात चल रही थी, चाहे कोई भी होते, मैं ब्राह्मण और दलित चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी को भी, लेकिन अनाउंस कर देते तो शायद वो व्यक्ति अपने बलबूते फिर सारी सीटों पर चुनाव लड़ता, लड़वाता, जो भी कुछ करता। लेकिन अकेली प्रियंका लग रही है तो उसका मतलब सीधा सा कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के साथ नूरा कुश्ती जैसी चीज तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कहीं अंदर ही अंदर हाथ तो नहीं मिला हुआ है। बंगाल का याद कर लीजिए, ममता बनर्जी को जिताने के लिए कांग्रेस नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ रही थी। अब इसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे वो बाद की बात हो सकती है, लेकिन जो वास्तविकता है वही बात है कि नमस्कार इंडिया तो वास्तविकता की चर्चा करेगा ही करेगा। अब माहौल किस कदर बिगड़ रहा है, अभी हिजाब वाले मसले की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ के अंदर जय श्री राम के नारे आदि इन सब के साथ हिजाब जलाया। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हिजाब जलाएं, बात कुछ जमती सी नहीं। ये देश के भविष्य के लिए, मानवता के लिए एक प्रकार का कलंक है ये चीज। आप किसी के वस्त्रों को जलाएं, नहीं जमती है बात। लेकिन फिर वही बात है, हम कुछ भी कह लें, भक्तगण जो है वो
कहीं ना कहीं उनको, अभी हमने पीछे भी जिस दिन दिखाया था गुरु रविदास जयंती के अंदर, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी और साफ वीडियो में नजर आ रहा था कि वैसे कलम चलाते नजर तो आ रहे थे, कम से कम आखिर में हस्ताक्षर करें। तो उसके लिए भी लोग अपने अपने तरीके से कमेंट बॉक्स में जाके जो जिसको पसंद आता अपने अनुसार अपनी उस अति सभ्य भाषा के अंदर। पर चलिए, हम तो उनमें से ना, वो कहते हैं ना कि ना करो उनको खफा जो हम पर गुस्सा करते हैं। अरे प्यार ना सही, नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। आज की इस चर्चा में विराम चाहूंगा, फिर आपसे मुलाकात, बहुत सारे विषय हैं। अब मैं फिर बता दूं, अभी तक हम आपको वो 2 शकुनी दिखाते रहे थे। थोड़ा सा हिजाब उनका, हिजाब और नकाब उनका, सॉरी हिजाब, वो नकाब को थोड़ा सा नीचे कर दें हल्का सा। और भी लोग आने बाकी हैं, आप ये ना सोचिए खाली इन 2 को हम दिखाते रहे। अब 1-2 दिन के बाद हम और भी लोगों को दिखाएंगे। बहुत छोटा सा लेख, इन रिश्तों पर मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत छोटा सा लेख मेरे पास आया है, मैं उसको पढ़ा। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना हुआ होगा, लेकिन फिर कुछ चीजें यहां होती है ना जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सामने लाने के लिए कि एक चिड़िया एक पेड़ में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस पेड़ में आग लग जाती है, तभी वहां से एक पथिक निकलता है जिसको राहगीर हम बोलते हैं, और उस चिड़िया से कहता है कि आग लगी इस वृक्ष में, जल रहे इसके पात, और तू क्यों जला रे पंछी, पंख तुम्हारे पास। अर्थात वो राहगीर कहता है जब इस पेड़ के अंदर आग लगी हुई है, इसके पत्ते जल रहे हैं और तेरे पास पंख भी है, तो उड़ क्यों नहीं जाता, तू इसके पास ही क्यों जमा हुआ। बहुत सुंदर जवाब। इन शकुनी जैसों को सुनना चाहिए, हालांकि इन लोगों पर असर कुछ नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर जवाब उस पंछी का। वो कहता है पंछी, पक्षी जिसको बोलते हैं, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीन्हे पात, और कर्तव्य हमारा यही है मर मिटे इसी के साथ। लेकिन आज के समय में कर्तव्य का जब समय आता है, और मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए कह रहा हूं क्योंकि आज के समय में एक चलन हो गया है, जब तक माँ बाप की आवश्यकता होती है, और विशेष रूप से पिता की, माता को फिर हो सकता है कहीं ना कहीं सहानुभूति लोगों के नजरों में ज्यादा हो, लेकिन फिर भी खासतौर से उस बाप को जो सारी जिंदगी भागा होता है, दौड़ा होता है, कर्जे में होता है, भूख प्यास के बिना अपने पुराने कपड़ों में कहीं चल रहा होता, पैदा होता, लेकिन और जब अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलाता है बचपन में, वो उम्मीद करता कि एक दिन यही बच्चा मुझे कंधा देगा। लेकिन जब उस बच्चे की उंगली पकड़ने का मौका आता तो वो लोग, और आजकल जो चलन चल रहा है वृद्धाश्रम में छोड़, जब उन्हें आपके शारीरिक आसरा ही नहीं, खाली मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, रिश्तों के एहसास के लिए जब उसको आवश्यकता होती है, तब वो छोड़कर चले जाते। ये उन लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। बाहर निकले, अभी भी मास्क अवश्य लगाएं, और गौर करें, अब कई रास्तों पर टोल और आदि आदि दुनिया भर का, आप जो मेरठ एक्सप्रेस वे बना है दिल्ली से, उस पर भी गौर कीजिएगा। पहले डासना के पास एक टोल टैक्स हुआ करता था, अब उसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया। पिलखवा जगह पड़ती है, पिलखवा से बिल्कुल एकदम पहले जब आपको पिलखवा में घुसना तो वहां पर उस टोल को खिसका दिया गया, पहले के मुकाबले बढ़ाकर उसको कर दिया गया 130 रुपए एक तरफ का, अगर आप सिंगल एंट्री लेते हैं। और मुझे नहीं पता फिर आगे एक्सप्रेस वे पर भी जो लगना है, फिर ये क्यों लगाया, ये टोल आप अलग देंगे, एक्सप्रेस वे का टोल अलग देंगे, जबकि उसी रास्ते के ऊपर है। खैर जो भी कुछ है, लेकिन ध्यान रखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो सीधा 100% पेनल्टी है, 100%। 130 की जगह आपको 260 देने पड़ेंगे। लिखकर लगा दिया, आप घर से निकल जाए अपना वाहन लेके तो लुटने के लिए तैयार। होशियार करना हमारा काम था, मुझे पता कोई इन चीजों का विरोध नहीं करेगा। बाहर निकले, मास्क लगा करें इंतजाम और करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया।